भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। भगवद गीता 3.2 श्लोक है। तो 3.1 में अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, जयसी चेत कर्मणास्ते मत्ता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नेम जैसे कृष्ण। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दूसरे अध्याय में बहुत बार भगवान ने शांति ये शब्द का उपयोग किया है, शांति। और भगवान ने 2.49 में अर्जुन को बोला है दूरेणी आवरम कर्मा, कि आवरण कर्म यानी जो अशुभ कर्म है उसको दूर रखो। बुद्धि होगा धनंजय, बुद्धि होगा आश्रय। तो ये जो अशुभ कर्म है अर्जुन का डेफिनेशन अलग है और भगवान कृष्ण का परिभाषा अलग। अर्जुन के अनुसार अशुभ कर्म मतलब क्या है, युद्ध अशुभ कर्म। नेचुरली युद्ध में इतने लोगों को मारना पड़ेगा, हिंसा है। भगवान के अकॉर्डिंग जो आसक्ति पूर्वक जो काम किया जाता है वो अशुभ कर्म। तो दोनों के कॉन्सेप्ट में क्या है अंतर, इसलिए अर्जुन को क्या है कंफ्यूजन हो रहा है। तो वही कंफ्यूजन आगे वो 3.2 में वो पूछ रहे हैं वापस आगे। व्यामिषेणेव वाक्येन बुद्धि मोयसी गुणे तदेकं वद निश्चित्या येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। ये दूसरा श्लोक। व्यामिषेणेव वाक्येन बुद्धि मोयसी में अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं व्यामिषेणेव वाक्येन, मिश्रण। मिश्रण मीन्स मिश्रण, किसी चीज में अगर मिश्रण हो जाता है
तो अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि व्याम श्रेणे वो वाक्य ना, आप मुझे दो दो चीज बोल रहे हैं करने के लिए, मुझको एक चीज बताइए। तद एकम वद निश्चित्य, मुझे आप क्या एक चीज बताइए, दो चीज मत बताइए। हाँ, दो चीज बताएंगे तो क्या हो जाएगा, बुद्धि मोह असीम में मेरी बुद्धि कंफ्यूज हो रही। क्यों? क्योंकि आप दो चीज बता रहे हैं। तद एकम वद निश्चित्य, आप मुझे एक चीज बताइए करना क्या। ये न श्रेयो हम आपने, जिसमें मेरा श्रेय हो, लॉन्ग टर्म वेल्थ। ज्यादातर हम लोगों को इस तरह का इंस्ट्रक्शन हम लोग पूछते हैं। किसी से अगर पूछते हैं, कोई व्यक्ति बोलता है ये करेंगे तो भी ठीक है, और नहीं तो फिर वो भी कर सकते हैं। तो अगर हमको उतना क्लैरिटी नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, एक चीज बताओ, मेरे को फिक्स करके एक चीज बताओ, दो चीज मत बोलो। दो चीज बोलने से क्या है, कंफ्यूजन। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि आपने मुझे पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है। व्यामिषेण, विशिष्ट रूपेण, इतना आपने घुमा घुमा के इतना सब चीज बताया है तो कंफ्यूज हो गया। क्योंकि भगवान ने सेकंड चैप्टर क्या है, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। तो पूरा गीता का समरी दिया है। तो भगवान ने अर्जुन को अलग अलग तरीके से बताया। पहले भगवान ने अर्जुन को बोला, अगर तुम शरीर नहीं हो आत्मा, 2.11 से 30 में, तुम शरीर नहीं हो और अगर आत्मा हो, तो आत्मा का तो मृत्यु होता नहीं है, और जो शरीर है उसको बचाया नहीं जा सकता है, तो युद्ध करो। उसके बाद 2.31 से 38 में भगवान ने बोला कि अगर तुमको लगता है कि तुम आत्मा नहीं हो, तुम शरीर हो। चेंज कर दिया भगवान ने। भगवान ने बोला अगर तुमको लगता है तुम आत्मा नहीं, तुम शरीर हो, तो शरीर के अनुसार तो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तो क्षत्रिय धर्म तुमको करना चाहिए। और क्षत्रिय को क्या है कि दो चीजें, या तो युद्ध में मृत्यु होगी या विजय प्राप्त होगी। तो हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वे वा मोक्ष से वही, हतो वा, अगर मृत्यु हो गई तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर विजय प्राप्त हो गई तो राज्य मिलेगा। तो तुम युद्ध करो। फिर भगवान ने 2.39 से और सिस्टम चेंज किया। भगवान ने बोला सुख दुख लाभ हानि वे अजय पराजय, इसको साइड में रखो और तुम युद्ध करो। इससे तुम कर्म बंधन में नहीं फंसो। तो इतना सब चीज भगवान ने अर्जुन को बोल दिया। और उसके बाद जो लास्ट सेक्शन है सेकेंड चैप्टर का, 2.54 से 72, उसमें तो सब स्थित प्रज्ञ का ही बात चल रहा है, शांति का बात चल रहा है। इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि आपने मुझे पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि क्या मुझे करना है। अर्जुन को दो ऑप्शन दिख रहा है। पहला, कि सब छोड़ के त्याग करके मैं वन में चला जाऊं। पहला ऑप्शन क्या है, इनएक्टिविटी का ऑप्शन, कोई कार्य नहीं करना। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इस युद्ध में लग जाऊं, एक्टिविटी का ऑप्शन। ये तो जंगल में चले जाऊं, अर्जुन के अकॉर्डिंग ये बुद्धि होगा। और अगर मैं युद्ध करूंगा, ये क्या है, घोर कर्म। वो युद्ध करूंगा, मुझे इतने लोगों को मारना पड़ेगा। ये तो ये अर्जुन के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है। हाँ, हालांकि जैसे मैंने कल बताया था, भगवान तीसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अर्जुन को दो ऑप्शन दिख रहे हैं, वर्क या रिनंसिएशन, वर्क और रिनंसिएशन। लेकिन भगवान कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं, वर्क विथ रिनंसिएशन। वो कर्म योग है, वर्क विथ रिनंसिएशन। ये ऑप्शन अभी तक अर्जुन के मेंटल कॉन्सेप्ट में है नहीं। हाँ, तो जो चीज हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं होती है, वो चीज अगर कोई दूसरा व्यक्ति बताता भी है ना, तो उसको हम पहले स्वीकार नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में गए, प्रभुपाद जी ने 4 नियम बताए, वो लोग स्वीकार ही नहीं कर पाए। इसलिए प्रभुपाद जी जब इंग्लैंड में जाते हैं, जो उस समय के अकॉर्डिंग एक रिलेटिवली पायस जगह होती है, और लॉर्ड जेटलिन होते हैं जो कि एक पायस व्यक्ति था। उसको पता चला कि प्रभुपाद जी क्या है, ब्राह्मण बना रहे हैं लोगों को। तो उन्होंने बोला स्वामी जी मुझे ब्राह्मण बना दीजिए। प्रभुपाद जी ने, सिंपल है, बस 4 चीज फॉलो करना है। क्या? प्रभुपाद जी ने बता दिया, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन।
और उस समय की वो पवित्र जगह थी वहां वेस्ट के हिसाब से इंग्लैंड, और उसमें वो लॉर्ड जेटलिन भी पवित्र थी। वो बोला ये तो इम्पॉसिबल है, कोई कॉन्सेप्ट ही उसको स्वीकार नहीं हो। उसने बोला क्योंकि ये हमारा लाइफस्टाइल है, क्योंकि वेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप मांस नहीं खाएंगे तो लोग सोचेंगे हाउ विल यू लिव, यू विल डाई आउट ऑफ स्टारवेशन। ये कॉन्सेप्ट है, डाई आउट ऑफ स्टारवेशन। ये इसी तरह गैम्बलिंग है, बहुत बड़ा एडिक्शन। गैम्बलिंग है, इंटॉक्सिकेशन है, इलिसिट सेक्स है। नहीं तो सोशली आउटकास्ट होना पड़ेगा, समाज में रह के तो पॉसिबल नहीं करना। लॉर्ड जेटलिन ने बोला, तो कॉन्सेप्ट के बाहर था जो प्रभुपाद जी ने उन लोगों को दिया। तो इसीलिए अर्जुन को यहाँ पे स्वीकार नहीं हो रहा है, जो भगवान अर्जुन को ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये, तो अर्जुन को लग रहा है कि भगवान मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान सबसे बेस्ट टीचर है। टीचर का काम क्या है? कंफ्यूज करना कि क्लैरिटी देना। हाँ अगर टीचर को नहीं आता है तो जनरली वो कंफ्यूज कर देता है। देखा कोचिंग में आपने, अगर टीचर को कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो क्या करता है वो? कंफ्यूज कर देता है, तो बच्चे भी कुछ पूछ नहीं पाते। लेकिन भगवान को ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो पता नहीं। भगवान सबसे बेस्ट टीचर है, तो भगवान का काम है क्लैरिटी देना, कंफ्यूज करना नहीं। तो भगवान कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन कंफ्यूज हो गया है क्योंकि उसके खुद के कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमारे अपने खुद के कॉन्सेप्ट रहते हैं, इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ को स्वीकार करने में टाइम लगता है, क्योंकि व्यक्ति के अपने कॉन्सेप्ट रहते हैं। हाँ, वो कॉन्सेप्ट वो चेंज नहीं करना चाहता। ये तो जब उसके कॉन्सेप्ट कन्फ्रंट होते हैं तो उसको टाइम लगता है स्वीकार करने में, इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सेप्ट करने में हमको टाइम लगता है। जैसे इस्कॉन टेम्पल में डिवोटीज आते हैं या कोई आता है शुरू में, उसको कल्चर को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। सबसे पहले तो डांसिंग उसको शॉक करता है। हाँ, जैसे धोती कुर्ता शॉक करता है, दूसरा डांसिंग। हाँ, हम लोग भी जब कनेक्ट हुए तो डांसिंग को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग गया। डांसिंग कीर्तन, क्योंकि जनरली कॉन्सेप्ट क्या रहता है? स्पिरिचुअल लाइफ मतलब शांति, कुछ डिस्टरबेंस नहीं है, एकदम बस शांति शांति शांति, यही कॉन्सेप्ट रहता है लोगों को। शांति के ऊपर भी कुछ है, वो कॉन्सेप्ट नहीं रहता है जनरली। तो हम लोग भी आए, हम सोचे ये क्या चल रहा है क्या। और वो भी इस्कॉन टेम्पल में जनरली डांसिंग कीर्तन कैसा होता है? एकदम वाइल्ड डांसिंग कीर्तन होता है, चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है। टाइम लगता है उसको एक्सेप्ट करने। तो अर्जुन को ये एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है, इसलिए वो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि व्यामिषेण वाक्य ना बुद्धि मोयसी तद एकम वद निश्चित्या। आप मुझे आप एक चीज बताइए, कौन सी चीज बताइए? ये न श्रेयो हम आपने, जिसमें मेरा श्रेय है वो बताइए। श्रेय मतलब लॉन्ग टर्म वेल्थ। क्योंकि इतनी सारी चीजों से अर्जुन क्या है अभी कंफ्यूज हो गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हम देखते हैं भगवान भी अर्जुन को तैयार कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, उसको रेलिश करने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि व्यक्ति का जो हंगर है उसके लिए बढ़े। जैसे भोजन बना हुआ है, लेकिन जिस व्यक्ति को जितनी भूख लगी है उसके लिए वो वैसा काम करता है। कोई व्यक्ति ऑलरेडी राजभोग की प्लेट खत्म करके आया है, तो प्रसाद बना है तो पूछेगा क्या बना है, कौन सा आइटम है, क्या है, क्योंकि उसको भूख नहीं लगी है। कोई भी व्यक्ति पूछ रहा है प्रसाद में क्या बना है, मतलब उसको भूख, वही व्यक्ति है उसको बहुत भूख लगी है, तो उसके लिए वो भोजन क्या है, अमृत का काम करता है। इसी तरह क्या होता है स्पिरिचुअल लाइफ में, हम आध्यात्मिक जीवन को करते हैं, तो जितना व्यक्ति का अंदर से जितना व्यक्ति रेडी होता है अंदर उसका, उतना वो चीज को रिलीज कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। अर्जुन का भी क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे।
पहले अध्याय में तो अर्जुन ने क्या बोला, ना अयोत्सिति गोविंदा तूष्णीम बभूव। अर्जुन ने बोला ना योत्स इति गोविंदा, हे गोविंदा मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने पहले बोल दिया कि अब मैं युद्ध पहले अध्याय। अब दूसरे अध्याय में लेकिन क्या है, अर्जुन पूछ रहा है मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन का लेवल क्या है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा इफेक्ट हुआ है सेकंड चैप्टर का। भगवान का सेकंड चैप्टर जो था वो बर्बाद नहीं गया, थोड़ा इफेक्ट हुआ। तो ये जो क्वेश्चन का लेवल है ये व्यक्ति का इंक्रीज होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो उसका डाउट का इंटेंसिटी, शास्त्र बताता है जब भी व्यक्ति को संशय होता है तो वो समाधान को ढूंढता है। गीता की शुरुआत भी कहाँ से है, संशय से। अर्जुन का पहले धृतराष्ट्र को संशय हुआ, धृतराष्ट्र ने पूछा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा, ये सबसे आउटर कवरिंग में गीता है। धृतराष्ट्र पूछ रहा है किससे, संजय से, मेरे पुत्रों ने पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उसके बाद उसके अंदर अर्जुन का संशय है। अर्जुन भगवान से पूछ रहा है पहले अध्याय में कि मैं क्या करूंगा ये युद्ध करके, किम नो राजेन गोविंदा किम भोगेर जीवितेन वा, फिर राज्य प्राप्त करके क्या करूंगा मैं। अर्जुन का भी संशय, हाँ, कि अगर मुझे विजय मिल गई, राज मिल गया, लेकिन हैप्पीनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये संसार में भी जीव का ये डाउट है। क्या डाउट है जीव का? जीव भी उस परम आनंद को खोज रहा है, डीप सेटिस्फैक्शन। हम लोग देखते हैं ज्यादातर लाइफ में सब कुछ चल रहा है लेकिन हार्ट में एक डिससेटिस्फैक्शन रहता है। सब कुछ चल रहा है, सुबह उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं, प्रसाद लिया, टाइम पे आ गए, सो गए, लेकिन हार्ट में क्या है, वो एक सेटिस्फैक्शन, डीप सेटिस्फैक्शन नहीं रहता। ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। हाँ, ये हर जीव के हृदय में रहता है ये। और यही डाउट का आंसर खोजने के लिए व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करता है, क्योंकि उसको वो जो आत्मा की जो संतुष्टि है वो संतुष्टि नहीं मिल रही। हाँ, वो सो रहा है, वो खा रहा है, सब कुछ हो रहा है, हाँ, लेकिन क्या है, उसको डीप सेटिस्फैक्शन नहीं। तो जब व्यक्ति के जीवन में डाउट आता है, ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते, क्योंकि हमारी हैबिट पड़ी हुई है। जैसे स्कूल में बच्चे रहते हैं ना, शुरू में कुछ समझ में नहीं आया, बोले छोड़ो यार आगे बढ़ो, और आगे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, छोड़ो उसको, याद कर लो, आगे बढ़ो। हैबिट पड़ जाती है इग्नोर करने की जीवन में। इसी तरह से उसको वो डीप सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन क्या हो जाता है, इग्नोर करने की हैबिट पड़ जाती है। या दूसरा क्या है, डाउट के साथ व्यक्ति कैसे डील करता है कि डाउट का जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है उसमें अटक जाए। इसीलिए जो शास्त्र है वो हमारे सक्सेस की डेफिनेशन को रीडिफाइन करता है, हमारी जो सफलता की डेफिनेशन उसको रीडिफाइन करता है। क्योंकि वर्स्ट केस क्या है, what goal you wanted to achieve, you achieved it. But after achieving it, you realize it was not your goal. And you didn't got what you planned to achieve it. ये वर्स्ट केस होता है। समझ गए क्या है वर्स्ट केस? What goal you wanted to achieve, you achieved it. But after achieving it, you realize it was not your goal. And after achieving the goal, you didn't achieve what you wanted to achieve through the goal. मतलब सक्सेस का वर्स्ट परिभाषा क्या है, जो ज्यादातर लोगों के साथ भौतिक जीवन में होता है। जो आपने जीवन के उद्देश्य बनाए थे, माता पिता ने बोला 10th की पढ़ाई कर लो, 12th की पढ़ाई कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो, हाँ, जॉब कर लो, आपने वो सब कर लिया एक एक करके, हाँ, कितने हद तक किया, लेकिन सब कुछ कर लिया। वो सब प्राप्त करने के बाद आपको रियलाइज हुआ ये तो मेरे को सब सोसाइटी ने बोला था, और सोसाइटी ने लेकिन उसके साथ जो प्रॉमिस किया था कि ये गोल प्राप्त होगा, तो ये गोल के साथ ये प्राप्त होगा, अगर ये गोल प्राप्त कर लोगे तो इसको के साथ क्या है, ये अनुभव प्राप्त होगा, वो अनुभव प्राप्त नहीं होगा। एक डिवोटी है, वो बताते हैं, चाचा थे उनके,
हाँ, तो वो धनी परिवार से। तो चाचा ने बोला, गुजराती, हाँ गुजराती लोग होते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं बिजनेस में। तो चाचा ने बोला जब छोटे थे, अरे बेटा पढ़ाई कर तब मजा आएगा, जीवन में मजा प्राप्त करना है ना तो पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई कर लिया उसने अच्छे से, काफी अच्छा रैंक आ गया, सब कुछ हो गया। मैं चाचा से बोला, चाचा मजा नहीं आ रहा है। आपने बोला मजा आएगा, मजा नहीं आ रहा है पढ़ाई के में, तो मार्क्स आ गए मजा नहीं आ रहा। अरे ऐसे मजा नहीं आता है, पढ़ाई करने के बाद पहले तुमको नौकरी करना पड़ेगा, नौकरी मिलेगा तब मजा आएगा। हाँ, हम लोग जब कोचिंग में थे, तो कोचिंग में एक बार कुछ तो टेस्ट था, तो टेस्ट बंक मार के हम लोग क्रिकेट खेलने चले। हाँ, तो फिर उसके बाद जब हम लोग लौट के आए बाद में, तो टीचर ने हमको बुलाया, वो टीचर कानपुर का था, एसबीटीआई का पास आउट। तो वो टीचर ने बोला, अरे अभी तुम लोग खेल रहे हो, अरे होली दिवाली ये सेलिब्रेशन ना, इसका मजा हॉस्टल में है। अभी नहीं है, अभी पढ़ाई कर लो। हाँ, तो ऐसे उसके चाचा ने बोला कि जॉब करेगा तो मजा आएगा, तो उसका अच्छा नौकरी लग गया। उसने बोला, हाँ चाचा मैं नौकरी करने लगा लेकिन मजा नहीं आ रहा है। अभी बोला नौकरी करेंगे मजा आएगा, मजा नहीं आ रहा है। मैंने बोला, अरे नौकरी अब तुमको शादी करना पड़ेगा, नौकरी होगा तुम्हारा परिवार होगा शादी होगा तब मजा आएगा। शादी हो गया, फिर चाचा के पास गया, उसको बोला, चाचा मजा नहीं आ रहा है। बोला, अरे तुम्हारे जब छोटे छोटे बच्चे होंगे वो तुमको बुलाएंगे तब मजा आएगा। उसके बच्चे हो गए, फिर चाचा के पास गया, चाचा से बोला कि बच्चे हो गए मजा नहीं आ रहा है। चाचा ने बोला, देखो यही होता है, ठीक है, बस यही होता है, इसके आगे कुछ नहीं है, यही होता है बस यही था। हाँ, तो वो फिर पर्सनल भक्ति में आया। तो ये सब घुमाने वाला है संसार, ये घुमाने, गोइंग टू द रूट ऑफ द थिंग। तो ऐसे संसार में ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है कि गलत डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है, और उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, वो सक्सेस मिल जाती है लेकिन सक्सेस से जो अनुभव मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो वो जब नहीं मिलता है, तो फिर लोग क्या बोलते हैं, अरे सब लोग यही कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं, सब तो यही कर रहे हैं। लेकिन कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, तो वो शास्त्र की ओर मुड़ता है, वो सोचता है कि नहीं कुछ तो संसार में कहीं ना कहीं वो वास्तविक सुख होगा जिसके बारे में बोला जा रहा है, वो केवल विज्ञापन नहीं है। वो व्यक्ति आध्यात्म की ओर मुड़ता है, और वही व्यक्ति आध्यात्म की ओर अच्छे से मुड़ सकता है जब तक हमको भरोसा रहता है कि इस संसार में समाधान है। जब तक मटेरियल लाइफ में होप दिखता है, तब तक स्पिरिचुअल लाइफ में गंभीरता नहीं आती। मटेरियल लाइफ में होप, क्यों, तब तक वो भूख नहीं रहती है, तो आध्यात्म की चीजों को अच्छे से ले नहीं पाते। ऐसा होता है, जैसे आग बहुत तेज भी प्रज्वलित है, आग है कोई, लेकिन आपने उसको घास के ऊपर डाला, वो घास एकदम गीली है, तो वो क्या है वो आग का इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह जो दिव्य ज्ञान है, इसकी तुलना की गई आग से, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणा। लेकिन वो ज्ञान की अग्नि कब काम करती है, जब व्यक्ति का जो हृदय है वो अंदर से तैयार है उसको लेने के। जब तक उसको लग रहा है मटेरियल लाइफ में होप है, तब तक स्पिरिचुअल लाइफ भी करते हैं हम लोग, लेकिन वो चीज अंदर नहीं जाती। जैसे जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उसको रैलिश करने में भी ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर कोई मटेरियल लाइफ भी साथ में मेंटेन किए हुए मटेरियल डिजायर और स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी कर रहा है, लेकिन उस स्पिरिचुअल एक्टिविटी के रस का अनुभव नहीं कर पाएगा। जैसे कोई यूट्यूब में वीडियो भी देख रहा है, बहुत सारे वीडियो देख रहा है, बहुत कुछ देख रहा है, और साथ में यूट्यूब में कुछ स्पिरिचुअल लेक्चर भी सुन रहा है, लेकिन वो स्पिरिचुअल लेक्चर उसको उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाए। जैसे कोई अखबार भी पढ़ रहा है,
साथ में प्रभुपाद जी के ग्रंथ भी पढ़ रहा है, तो क्या है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेगा लेकिन उस रस का अनुभव नहीं कर पाएगा, उसमें जो एक्चुअल टेस्ट है उसको रेलिश नहीं कर पाएगा। जैसे किसी को टाइफॉइड हो गया, वो दवाई भी खा रहा है और कचौड़ी भी खा रहा है, तो दवाई का जो इफेक्ट है उसको अनुभव नहीं कर। तो स्पिरिचुअल लाइफ में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। इसलिए प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में गए, यही हिप्पीज की स्थिति थी। इसलिए हिप्पीज ने, प्रभुपाद जी ने जो ज्ञान दिया उसको बहुत गंभीरता से लिया। हालांकि उनको प्रभुपाद जी का भाषा समझ में नहीं आता था, प्रभुपाद जी की लैंग्वेज समझ में नहीं आता, प्रभुपाद जी का एक्सेंट समझ में नहीं आता था, लेकिन क्या है, उनको ये साक्षात्कार हो चुका था कि जो भी समाज बोल रहा है इससे आप खुश हो सकते हैं, ये सब ड्रामा है, इससे हम नहीं हो सकते। वो एक्सपीरियंस कर लिया था, उनको एक्सपीरियंस था इलिसिट सेक्स का, इंटॉक्सिकेशन का, गैम्बलिंग का, और ये सबका टॉप एक्सपीरियंस था उनको। एक सब कुछ पूरा एक्सपीरियंस कर चुके थे और उन्होंने सोचा इसमें तो हैप्पीनेस मिल नहीं रहा है। तो उस समय पे प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी ने जब स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, इट जस्ट एंटर्ड देयर हार्ट्स। जैसे देखेंगे चित्रकेतु महाराज के पास अंगिरा मुनि, नारद मुनि, इतने ग्रेट शोला है, लेकिन चित्रकेतु महाराज को क्या चाहिए था? पुत्र चाहिए था। तो पुत्र चाहिए था तो नॉलेज ले नहीं पाए। जब तक मटेरियल होप रहता है, स्पिरिचुअल नॉलेज हम पूरी तरह रिसीव नहीं कर पाते और ना ही स्पिरिचुअल लाइफ को रेलिश कर पाते जब तक मटेरियल डिजायर मेंटेन रखते हैं। इसीलिए भगवत गीता में अर्जुन ने कौन से श्लोक में सरेंडर किया है? हाँ, कौन से श्लोक में सरेंडर किया है? 2.7 प्रभु। अर्पण दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि ताम धर्म से। लेकिन भगवान ने 2.11 से बोलना शुरू किया, तो बीच के 3 श्लोक क्यों आ गए? क्योंकि 2.7 में अर्जुन ने सरेंडर किया है, अर्जुन ने बोला है कि मैं आपके शरणागत होता हूँ, लेकिन भगवान वेट करते हैं। 2.8 और 2.9 में अर्जुन कंफर्म करते हैं अपना सरेंडर। तो 2.9 में अर्जुन बोलते हैं, अगर मुझे, भगवान बोलते हैं अभी तुम बोल रहे हो शरणागत होना है, अभी राज्य जीत जाओगे, युद्ध जीत जाओगे, भूल जाओगे सब। तो 2.9 में अर्जुन बोलते हैं, राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम, कि अगर मुझे देवताओं के जैसा भी राज्य मिल जाए, पूरी पृथ्वी का निष्कंटक समृद्ध राज्य मिल जाए, हाँ, तभी भी मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। यश शोकम उच्चोषणम इंद्रियाणा, मेरे को क्या है आप परमानेंट सोल्यूशन बताइए। तो अर्जुन यहाँ पे ये प्रश्न कर रहे हैं, यत श्रेयम, मेरे लिए जो श्रेय है वो आप बताइए। आध्यात्मिक जीवन में किसी व्यक्ति को स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना है तो उसको हमेशा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए प्रयास करना चाहिए। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन अगर किसी को चाहिए तो तब तक स्पिरिचुअल लाइफ वो पोस्टपोन करेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कौन ऑफर करता है? माया ऑफर करती है। और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कौन ऑफर करता है? मटेरियल वर्ल्ड ऑफर करता है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है? हाँ, जैसे हम बता एग्जांपल दिया, जैसे किसी को सर दर्द हो रहा है तो उसको एक सैराडॉन दे दिया, सर का टेबलेट। उसको बदन दर्द हो रहा है तो उसको एक पेन किलर दे दिया। हाँ, और उसको जीभ का टेस्ट उसका कड़वा आ रहा है तो उसको खाने के लिए कुछ मीठा चीज दे दिया। ये सब चीजों में लेकिन क्या है, सोल्यूशन नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि उसको फीवर है, उसको आपको रूट पे एड्रेस करना पड़ेगा। तो जब तक व्यक्ति टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढता है, इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ का एक स्पेशलिटी है कि जो ग्रेट सोल है, दे वांट टू अंडरस्टैंड द रूट। युद्ध भूमि में भी अर्जुन श्रेय को जानना चाहता है कि मेरे जीवन के लिए श्रेयस्कर चीज क्या है, भगवान वो आप मुझे बताइए। वो सेटिस्फाइड नहीं है, श्रेयस्कर चीज जानना चाहता है। जैसे सिद्धार्थ जो थे, बुद्ध, उनके पिताजी ने उनका कुंडली देखा तो कुंडली में ज्योतिषी ने बताया या तो बहुत महान राजा बनेगा या तो सन्यासी बनेगा।
तो पिताजी ने बोला पहला ऑप्शन अच्छा है, दूसरा ऑप्शन अच्छा नहीं है। तो ऐसा वातावरण उनके अकॉर्ड उनके महल में बनाया था कि कोई भी खराब चीज का दर्शन ही नहीं होता था सीधा। फूल में कैसे खिले हुए फूल, मुरझाया हुआ कोई फूल नहीं गार्डन में। और जितनी वहां पे जो लेडीज वगैरह थी सब यंग, कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं। सारा एटमॉस्फेयर इस प्रकार का था, एकदम आइडियल हेवनली एटमॉस्फेयर। तो एक बार गलती से सिद्धार्थ क्या है, जो उनका रथ चलाने वाला सारथी था, वैसे उनको बोला था कि ये दीवार के बाहर नहीं जाना है, 4 दीवार। लेकिन उसने बोला, सिद्धार्थ ने उसको बोला कि मैं 4 दीवार के बाहर क्या देखना चाहता हूँ। पहली बार बाहर गए। पहली बार एक बीमार व्यक्ति को देखा, पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, पहली बार किसी का शव देखा। तो पहली बार में सिद्धार्थ को समझ में आ गया ये तो अंदर से ड्रामा चल रहा है। हाँ, पिताजी ने जो भी अरेंजमेंट किया है अंदर एक है, ये ड्रामा है। और वो सोचने लगे कि ये प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन, ये जो प्रॉब्लम है तो शास्त्र बताता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये जो लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स है इसका क्या सोल्यूशन, उसके ऊपर वो चिंतन करने लगे। ये सोचना इम्पोर्टेंट है। तो ये यहाँ पे अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। तो ये श्लोक को कल देखेंगे इसके आगे। अभी एक मीटिंग है मेरा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की